स्वतंत्रता दिवस के मद्देनज़र एनडीए द्वारा शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान के तहत मंगलवार को सिवान के ऐतिहासिक गांधी मैदान से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में एनडीए से जुड़े विभिन्न घटक दलों के नेता, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस अवसर पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, दरौधा के विधायक व्यास सिंह, जिला अध्यक्ष राहुल तिवारी, धनंजय सिंह तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष स्मृति कुमुद विशेष रूप से मौजूद रहीं। तिरंगा यात्रा गांधी मैदान से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई देशभक्ति के नारों के साथ समापन स्थल पर पहुंची। सभी प्रतिभागियों ने हाथों में तिरंगा लेकर राष्ट्र प्रेम और एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य हर भारतीय नागरिक में देशभक्ति की भावना प्रज्वलित करना और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान व जागरूकता को बढ़ावा देना रहा। उपस्थित नेताओं ने लोगों से अपील की कि वो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने अपने घरों पर तिरंगा अवश्य फहराएं और इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बने। बहरहाल आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है उपस्थित कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, प्रतिनिधियों का। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें घर घर में तिरंगा फहराया जा रहा है और तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर। वहाँ सिवान में जो तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ है, उसी आयोजन में हम लोग आज सिवान की सड़कों पे अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को हाथ में लहराते फहराते हुए सड़कों पे हम सब लोग निकल रहे हैं और हमारी भारत की जो शान का प्रतीक है ये तिरंगा, उसको आज हम लोग पूरे शान शौकत के साथ फहरा रहे हैं। इसका क्या उद्देश्य है तिरंगा? उद्देश्य है राष्ट्र प्रेम के भाव को और तेज करना और जागृत करना। तो ये दे सकते हैं भारत माता की, भारत माता की। लगातार ही एनडीए का कार्यक्रम चल रहा है, तिरंगा यात्रा। इसके पहले उसमें भी मंगल पांडे जी शामिल थे। उसके बाद एक बगल में ही एक प्रांगण है, वहाँ पे जन संवाद कार्यक्रम भी चला। बहुत ही बड़ी संख्या में महिलाओं ने और पुरुषों ने भी भाग लिया और बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद हमारे यहाँ माननीय मंत्री जी का आना हुआ, बहुत ही सौभाग्य की बात है और बहुत अच्छा लगा। और लगातार एनडीए जो है कुछ न कुछ कार्यक्रम कर ही रही है। उसी क्रम में आज का भी कार्यक्रम था, क्योंकि बहुत ही सफल रहा। क्योंकि मौसम अनुकूल आज नहीं था, फिर भी न होने के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, ये बहुत ही अच्छा, ये कार्यक्रम की सफलता को बताता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय स्तर पे कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हर घर तिरंगा और देश के सभी प्रमुख नगरों में तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम, गांवों में तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इस का मकसद ये है कि राष्ट्र प्रेम की भाव को और जागृत करना, राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव को और तेज करना और हमारे आन बान और शान का प्रतीक जो तिरंगा है उसको शान, गर्व और गौरव के साथ फहराना और दुनिया को यह संदेश देना कि संपूर्ण भारतवासी, 140 करोड़ भारतवासी अपने इस आन बान शान के प्रतीक तिरंगा के लिए समर्पित है। और इसीलिए ये तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन पूरे देश में हुआ। आज सिवान में भी हजारों नौजवानों ने तिरंगा को अपने हाथ में लेकर सिवान की सड़कों पर यात्रा निकाली और इस यात्रा में भारत माता की जयकारा के उद्घोष लगे, वंदे मातरम का उद्घोष हुआ। और हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज को संदेश दिया है कि इस देश के विकास के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए जिसकी भी जो भूमिका है जीवन में, वो अपनी पूरी तरीके से उस भूमिका को अदा करे, ताकि
देश को सर्वोच्च शिखर पे पहुंचाने में हम सफल हो सकें। अभी संवाद भी आपने किया है, लोगों के बीच पहुंचे हैं, चुनावी साल है, क्या लग रहा है? नहीं, हम लोग तो सदैव जनता के बीच रहते हैं, लेकिन अब तो चुनाव नजदीक आ रहा है, तो जनता की क्या सोच है। जो हम सब लोगों ने 5 वर्षों तक जनता की सेवा की है, उसमें जनता का क्या फीडबैक है। पिछले 20 साल से जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने बिहार के तस्वीर को बदलने का काम किया है, तो जनता क्या सोच रही है। तो अभी यहाँ भी आज सिवान में जनसंवाद का कार्यक्रम किया, जिसमें बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, नौजवान, युवा सबसे मिला, और सबका यही कहना था कि बहुत मुश्किल से बिहार को पटरी पे लाने का काम एनडीए और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है। हम लोग ऐसी सरकार को और आगे काम करने का अवसर देना चाहते हैं, ताकि विकास की जो रफ्तार है, विकास की जो यात्रा है, वो और आगे बढ़े। सर, लगातार विपक्षी जो है कि एसआईआर को लेकर हमला बोल रही है। इधर अगर सिवान की बात करें तो सिवान में भी एक मामला सिसवन में आया है। देखिए, 24 साल नहीं, देखिए, वो एरर हुआ। उनका जन्म 1990 का है, बाद में चुनाव आयोग ने उसको सुधार दिया है। और आपको ध्यान होना चाहिए कि चुनाव आयोग ने जो पूरी प्रक्रिया तय की है, उसमें ये अगस्त का महीना इसीलिए रखा है कि यदि मतदाता सूची में कोई त्रुटि है तो उस त्रुटि को सुधारा जाए। तो ये तो मैं मानता हूं कि ये टाइपिंग एरर हो सकता है। मैं 90 के बदला दोनों 0-0 हो गया, ये एरर हुआ। और को तो मौका मिल गया। आखिर ये समय क्यों 30 दिन का रखा गया। भूल सुधार का मतलब क्या होता है? भूल सुधार का मतलब होता है यदि किसी का नाम छूट गया है तो नाम जोड़ा जाए, नाम जुटा हुआ है और वो नहीं है तो नाम काटा जाए, किसी के नाम में कोई गलती है तो नाम सुधारा जाए, माता पिता के नाम में गलती है तो सुधारा जाए, पत्नी का पति के नाम में गलती है तो सुधारा जाए, उम्र में कोई बहुत आधार कार्ड बनता है उसमें भी उम्र का सुधार किया जाता है कि नहीं किया जाता है। आखिर टाइपिंग एरर होता है तभी तो सुधार होता है, और इसमें तो पूरा 1 महीना इसी काम के लिए रखा गया है, तो ये तो भूल सुधार का भी काम चल ही रहा है।